देखिए, आप सभी को आज क्लास 10th में फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ जो लाइट है, प्रकाश का परावर्तन, उसी में विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ध्यान से आप लोग देखेंगे, पहला आपका पॉइंट क्या हो रहा है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अवतल दर्पण में बात कर रहे हैं, यानी कॉन्केव मिरर में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, अगर वस्तु फोकस पर स्थित है, ठीक है, तो यहां देखिए ये वस्तु है और ये मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। अब यहां इस वस्तु से अगर ध्रुव पर जितना कोण से आपतित होती है उतना ही कोण से, करेंगे मतलब कि जितना से यहां पर एंगल बनेगा उतना ही एंगल से आपको यहां पर क्या कर देना है, परावर्तित कर देना है। कि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। ओके, तो ये जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगा, और जब वो उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और और वस्तु से बहुत ही क्या होगा, बड़ा बनेगा। ओके, तो माइंड एकदम सेट हो गया कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। देखिए, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जैसे अभी हमने यहां लिखा कि ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच ये वस्तु है। ठीक है, तो यहां से मुख्य अक्ष के समानांतर लिया तो किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, और ये ध्रुव पर जितना कोण से आपतित होगा उतना ही कोण से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो दोनों का कटान बिंदु यहां हो रहा है, तो यहां पर ये क्या हुआ, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। तो यहां स्पष्ट दिख रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है, और वास्तविक बन रहा है, और वस्तु से क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है। साथ और एक चीज और दिखाई दे रहा है कि वस्तु से क्या हो रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है हमें, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। हम ध्यान से देखेंगे, यहां पर वक्रता केंद्र पर ये वस्तु है, तो यहां से हम लोग इसके मुख्य अक्ष के समानांतर ले गए तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, और फोकस से अगर इसको गुजार रहे हैं तो ये परावर्तन के बाद क्या हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गया। तो यहाँ कटान बिंदु हो गया, यानी ये प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रहा है इस वस्तु के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, वास्तविक है, उल्टा है, ठीक है, और बराबर में बन रहे थे। इस स्थिति में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु की अपेक्षा उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु के बराबर बनता है। देखिए, अब चौथा पॉइंट क्या है हमारा, उस पर ध्यान देंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो। तो देखिए यहां पर ये हम लोग फोकस ले लेते हैं, ये वक्रता केंद्र लेते हैं, और यहां पर जो है अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच कोई वस्तु यहां पर हमने ले लिया। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। अब ये मुख्य अक्ष के समानांतर अगर चल रहा है तो किससे गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। ओके, और यहां से जो है, अब हम जो है अगर सपोज डेट कि अगर हम इसमें मुख्य अक्ष फोकस से लेकर अगर गुजार रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर मतलब ऐसे समझिए कि ऐसे चला गया, तो यहां कट रहा है। ओके, तो क्या हो रहा है कि जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर वस्तु है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो है वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और वो वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, वास्तविक है, और क्या है, उल्टा है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच स्थित हो तो उस समय प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वास्तविक, उल्टा
ओके, तथा वस्तु से छोटा बनता है। पांचवा क्या है, पांचवा पॉइंट देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर अगर स्थित है तो क्या हो रहा है। देखिए यहां पर ध्यान से समझेंगे, ये आपका पोल है, ध्रुव है, ये आपका फोकस हो गया, ये पॉइंट फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो जब अनंत से हमने दो समानांतर यहां पे लेकर चल रहा है, तो मान लीजिए ये किरण जो है प्रवर्तन के बाद ऐसे होकर गुजर गया, ठीक है, और ये ध्रुव पर आपतित हो रहा है, तो जितना कोण से आपतित होगा उतना ही कोण से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। तो ये किरण और ये किरण, दो परावर्तित किरण यहां पर कट रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। और ये जो पॉइंट है वो कौन है, फोकस है। ये पॉइंट कौन है जी, फोकस है। इसका मतलब है कि जब अनंत पर कोई अगर वस्तु स्थित है तो उसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, और वो प्रतिबिंब बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा, मतलब अत्यंत छोटा होगा, फोकस पर होगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। ओके, चलिए अब जो छठा इसमें पॉइंट है अवतल दर्पण का, सब जो भी चीजें मैं अवतल दर्पण की भी बता रहा हूं, तो जब ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो, बहुत क्लियर कंसेप्ट समझाते जा रहा हूं, दर्पण ध्रुव तथा फोकस के बीच स्थित हो। देखिए यहां पर ये ध्रुव हो गया और ये फोकस है, और यहां पर ये वस्तु है। ओके, तो वस्तु से यहां पर देखिए ये पहले आपतित हो रहा है, यहां से तो समानांतर है, तो ये परावर्तित हो गया, किससे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। अब इसको जो है कहीं से जैसे वो कहीं से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो डॉट लाइन इसको ऊपर हम ले जा रहे हैं। फिर ध्यान से देखिएगा, अब हम जितना कोण से ध्रुव पर आपतित होगा उतना ही कोण से क्या हो गया, ये परावर्तित हो जाएगा। अब अगर इसको पीछे ले जाते हैं, ठीक है, तो ये दोनों जो किरणें हैं पीछे इस पॉइंट पर मिल जा रहा है, तो जहां पर वो मिल रहा है तो वहां क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, ये कटान बिंदु, तो ये प्रतिबिंब हो गया। और ये क्या है, वस्तु है। तो वस्तु जो है, वस्तु से क्या हो रहा है, बहुत ही क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है, विशाल प्रतिबिंब बन रहा है, मैग्निफाइड प्रतिबिंब बन रहा है। ओके, तो इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो बन रहा है प्रतिबिंब वो काल्पनिक हो रहा है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब हो रहा है वो क्या हो रहा है, सीधा हो रहा है। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो काल्पनिक है, दर्पण के पीछे विशालित प्रतिबिंब बन रहा है, और क्या बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ओके, तो हमें लग रहा है कि अलग अलग दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां और कैसा बन रहा है वो अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।